नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय जशपुर जिले के मयाली के मादेश्वर महादेव धाम में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में सहभागी बने हैं और भक्ति भाव से विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरवा और बिहोर जनजाति परिवारों के साथ में बैठकर कथा का श्रवण किया है। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर शिव महापुराण कथा का श्रवण करने से 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस दौरान सीएम साय ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का पुष्पमाला पहनाकर एवं मदेश्वर महादेव का छाया चित्र भेंट कर अभिनंदन किया है। जशपुर क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि क्षेत्रवासी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को टीवी पर देखते थे, टीवी पर उनका शिव पुराण की कथा को सुनते थे और बहुत लोग मिलते थे, इच्छा व्यक्त करते थे कि कभी मतलब इस क्षेत्र में भी उनका कार्यक्रम कराइए। और यहाँ पर मयाली, जहाँ पर बाबा मदेश्वर महादेव स्थित हैं, वर्षों से क्षेत्र के लोग उनकी पूजा करते हैं, मन्नत भी मनाते हैं और सच्चे मन से जो मन्नत मांगते हैं उनकी इच्छा भी पूरी होती है, ऐसा हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें नेचुरल सबसे बड़ा शिवलिंग की मान्यता भी मदेश्वर बाबा को मिल गया है। और आज 5वां दिन है। हमारे मध्य प्रदेश सीहोर के जो महान शिव पुराण के कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनके मुखारबिंद से शिव पुराण की कथा हो रही है और क्षेत्र से हजारों लाखों लोग उसका रसपान भी कर रहे हैं। आज हम स्वयं भी आए थे और यहाँ पर मदेश्वर महादेव की पूजा किए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी दर्शन किए, उनसे मुलाकात किए और बहुत अच्छा ये चल रहा है। और जिस तरह से हम लोग पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए और पूरे प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, उसमें अपना ये जशपुर का ये भी एक क्षेत्र है, मयाली का ये बांध, और ये टूरिज्म के रूप में इसका विकास करेंगे और मदेश्वर महादेव को धार्मिक के रूप में उसका विकास करेंगे। और ये जो चरईडांड है, यहीं पर हम लोग हेल्थ का भी हब बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से कई विकास के काम यहाँ पर होंगे, उससे निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों को कई तरह का रोजगार भी मिलेगा। और आज हम लोग 3 एडवेंचर कैंप का शुरुआत किए हैं यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब परमानेंट यहाँ पर इस जलाशय में रहेगा, इसमें साइकिल भी है, बोट भी है, सब है। तो निश्चित रूप से लोग आकर्षित होंगे। इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग अच्छे से करेंगे पूरे प्रदेश और देश में, और आगे चल के धीरे धीरे यहाँ पर सरकार बहुत कुछ करने के लिए सोच रही है, तो सब अच्छा होगा। सर, धर्मांतरण एक मुद्दा है, धर्मांतरण लेके कुछ नए कानून ला रहे, कुछ बदलाव ला रहे। देखिए, धर्मांतरण की जहां जहां शिकायत हो रही है वहां पर विधि के अनुसार कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमको लगता है कि कानून बनाने की तो आवश्यकता है। कानून वैसे है, उसको और थोड़ा कई प्रदेशों ने उसको कड़ा किया है, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ भी उस पर विचार कर रही है, कोई अच्छा कड़ा कानून लाएंगे। धन्यवाद सर। क्या जशपुर की पहचान बिल्कुल होगी, पूरे देश में विदेश में भी इसकी पहचान होगी। और पर्यटन के क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा कि जो विश्व पर्यटन संस्थान है वो हमारा छत्तीसगढ़ का एक गांव धुड़मारास, उसको शामिल किया है। अब जो विश्व पर्यटन संस्थान है उसकी भी निगाह हमारे देश और छत्तीसगढ़ पर पड़ चुकी है। अब पर्यटन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से विकास करेगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर जारी है। बहुत से लोग किसी लालच, प्रलोभन
या छल कपट से धर्मांतरित हो रहे हैं। वो अपनी पत्नी, परिवार, समाज पर भी धर्म परिवर्तन के दबाव बनाते हैं, जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं और सामाजिक विद्वेष भी बढ़ रहा है। साथ ही बुधवार को हिंदू संगठनों से जुड़े महेंद्र जैन, राम सिंह और राजीव शर्मा, राजा शर्मा, अभिषेक चौबे, यतीन्द्र मिश्रा समेत अन्य हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने पत्रकारों से चर्चा कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ईसाई समाज की तरफ से जगह जगह बड़े बड़े आयोजन और सभाएं कर भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरित किया जा रहा। वंदे भारत मित्र मंडल लगातार पुलिस प्रशासन से इसे रोकने का निवेदन कर रहा है, लेकिन कानून में धर्मांतरण रोकने का प्रभावी प्रावधान न होने के कारण प्रशासन में भी कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। क्यों नहीं दे धर्म का प्रचार करने का काम है। यदि किसी को सरकार बात क्यों नहीं, सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है, हमको तो लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमको भी ऐसा लगा नहीं है कि सरकार ने, जैसे अन्य गृहमंत्री जी का स्टेटमेंट जरूर आया था कि हम जो है कठोर कानून लाने वाले हैं और देश का सबसे बड़ा कानून लाने वाले हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कानून वो आए। मतांतर इस प्रकार से कर रहे हैं वो, क्योंकि इतना लचर कानून है वो, मात्र जो है चल के वहीं से रिहा हो जाते हैं और अधिक इससे अधिक यदि प्रूफ भी हो गया तो 3 साल से ज्यादा का प्रावधान उसमें नहीं। तो हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की सुविधा है, लेकिन मत परिवर्तन करने के लिए निश्चित तौर पे लिखा हुआ है। सरकार उनसे क्यों नहीं बात करती? सरकार से कुछ तरह कुछ सरकार से पूछना चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि जो है सरकार के प्रतिनिधि बता सकते हैं कि उसमें क्या काम कर रहे हैं, हम नहीं बता सकते सरकार क्यों नहीं कर रही है। आप तो संविधान के विरुद्ध चल रहे हैं। हम लोग संविधान के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं अधिकारियों की जानकारी में करते हैं, पुलिस को साथ में ले जाकर करते हैं। हम लोगों ने अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है कि हम संविधान के विरुद्ध किया और कानून को अपने हाथ में लिया। क्या अच्छा नहीं लगता आपको? हमको अच्छा ये नहीं लगता है कि जिस प्रकार से बगलाते हैं लोगों को, वो मतांतर कराते हैं, धर्मांतर कराते हैं, और यदि पति उनका धर्मांतर करेगा पत्नी के ऊपर दबाव डालता है वो, और जब एक परिवार हो जाता है तो पुलिस वालों के ऊपर दबाव डालता है वो, तो लगातार चल रहा है। हम भी उससे निपटने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका ब्रेन में प्रयास कर दिया जाता है कि हमारी बात मानने को तैयार नहीं होती। धर्मांतर रोकने कठोर कानून लाए। एक चीज बताइए, आप सरकार को जरा बात कर रहे हैं, हिंदू का कमजोर है क्यों जो धर्मांतरण करवाने का विरोध हो जा रहा है, क्यों इतना लालची हो गया है कि स्थलों में जा रहा है? दूसरा चीज, आपने बोला मृत्यु दंड वाला कोई राज्य के नाम लिया, हमारे देश में तो मृत्यु दंड का प्रावधान ही नहीं, अगर उनको भय होगा। आप हिंदू अभी जितने भी जो लोग हैं, हिंदुत्व है, उनको आपने जाइए ना, आखिर क्यों जा रहे हैं? क्या समस्या है उनको जगाइए, उनकी समस्या को दूर कीजिए। आप उस पर भी लगातार हमारा काम चल रहा है। जितने भी यहाँ पर दलित बस्तियां हैं, हम सभी बस्तियों में जा रहे हैं। वंदे भारत में 189 बैठकें हो चुकी हैं। वर्तमान में 4 शाखाएं हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं। 5वीं शाखा अगले समय से खुलने वाली है। हम वहाँ पर स्वास्थ्य ऐसा हम ऐसा बॉडी क्लिनिक खोलने वाले हैं। जहाँ पर बोलते हैं वो लोग कि हम आपका इलाज करेंगे, पार्किंसन को ठीक कर लेंगे, टीबी को ठीक कर लेंगे, तमाम वही काम किया था। जो आपके सफाई कर्मचारी होते हैं उनको सफाई को कहा करते हैं। वंदे भारत मंडल के अंदर 14 अगस्त 2021 को पहली बैठक बुलाई गई। उसके बाद सबसे पहले हमें सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया था। और उन महिलाओं के अंदर पैर छूटे भाई दोस्त के दिन उनको फाड़ दिए थे। उनके घर में जाके उनके सारे जितने भी सफाई कर्मचारी थे सारे लोग आंखों में आंसू थे कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। हमने कहा सपना नहीं, वास्तविकता है। तो बोले हमारे घर में आएंगे क्या? मैंने कब आए बोलिए आप? तो बोले हमारे रविवार को छुट्टी है, रविवार को आइए आप लोग। हम लोग रविवार को 19 लोग उनके यहाँ गए थे। उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ तो माने आप क्या नाम से चाय नाश्ता करेंगे नहीं। उन्होंने बेचारा में क्या बाजार से उन्होंने चाहे उसके लिए में चाय बनवाई, बिस्कुट बनवाए, वो जो लड़का लेके आया था उसी से कहा कि सर्व भी कर दो। हमने कहा नहीं, हम मार्केट के खाने के लिए नहीं आए आपके यहाँ, आप अपने घर बनाइए, क्या बना सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पिछले दिनों ब्रेन वॉश की बात आई कि जहाँ जहाँ ऐसे कैंप लगाए जाते हैं, प्रार्थना सभा की जाती है या ट्रेनिंग की बात ही आप पिछले दिनों ब्रेन वॉश किस तरह से करते हो, कौन सा वो स्वागत बताइए। यहाँ पर हुआ है हत्याकांड, बलि हो गया है,
आप सीधा डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं, पहले अपने हिंदू बाबू को जगाइए पहले। हम देखिए आपको का लाइसेंस मांगे उससे तो जगह मुझे हमारे उस क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें चीज है जिनके कारण धर्मांतरित होते हैं, लेकिन इन चीजों का इलाज बहुत मुश्किल होता है। सही यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर सुवर्ण में ठीक है, ये सारी तो आप कर देंगे। बहुत सारी चीजें जो सामने आई है, मैंने भी कुछ पढ़ा है, कुछ लोगों सुना है कि आर्थिक रूप से कमजोर और दूसरा स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और कहीं और से नहीं, सरकार की जो कानून मजबूत रहेगा, मतलब सरकार के इशारे पर हो रहेगा। सरकार के इशारे पे नहीं बोला जा सकता। सरकार तो देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं सनातन संस्कृति का पालन करते हैं। इनके टीम तो कुछ लोग पूरा डॉक्टर को लेके आएंगे, डॉक्टर चेक करेगा, बताएगा ऐसा ऐसा है, उसके बाद फिर ये उससे भी प्रेयर करवाएंगे। दवाई वही चलती है, सब कुछ वही चलता है, लेकिन इनके मन में बिठाया जाता है कि प्रेयर से आप लोग ठीक हो गए, सिर्फ प्रेयर से ठीक हो गए। और शोषित लोग करते हैं। हमारे पास तो स्टीम ऑपरेशन का कोई है। ये लोग उन हिंदुओं को पकड़ते हैं जो मानसिक रूप से प्रभावित रहते हैं या बीमार तबके के लोग। आप सिंध के आसपास ही कुछ लोगों को देख सकते हैं, मेरी 7 से 10 के बीच में कुछ लड़कियां घूम रही। क्या प्रॉब्लम है हमको बताइए। इनका शिक्षा और चिकित्सा संस्थानों में इनके दलाल बैठे हुए, उसके तो कानून है, ये आप लोग लाइए उनको। ये प्रूफ कैसे करेंगे? अपराध होता है, लेकिन अपराध प्रूफ करने के लिए होना चाहिए। यहाँ लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित बहुत सारी लड़कियों को पहले इनको ब्रेन वॉश करते, छोटी छोटी लड़कियां आप देखेंगे, हम लोगों ने जहाँ जहाँ धर्मांतरण पकड़ा वहाँ छोटी छोटी बच्चियां भी रहती है, उन बच्चियों का ब्रेन वॉश करके मानव तस्करी भी हो रही है इसके आगे। एक चीज बताइए, लालच देने वाली आप बात करें तो कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा आर्थिक उनको सहायता मिल रहा होगा। तो छत्तीसगढ़ टैक्स बोर्ड ऑफ एजुकेशन को आप जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? छत्तीसगढ़ टैक्स बोर्ड ऑफ एजुकेशन छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, जहां तक जो जानकारी मिली वो फर्जी है। तो आप सरकार से उसको बंद करने की बात कीजिए ना, जो 100% अनुदान मिल रहा है सभी स्कूलों को, उसके लिए बात कीजिए। इनके जो पुराने संस्था बनी हुई है, एनजीओ बनी हुई है, ये लोग एनजीओ और संस्थाओं के माध्यम से ये लोग जो फंडिंग करते हैं, और आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, इनका एक आखिरी होता है बत्तीसा, जिसमें ये लोग उनको पवित्र करते हैं। उस एक हिंदू व्यक्ति का बत्तीसा करवाने का इनको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए करवाने वाले को मिलता है, और उस परिवार को क्या मिलता है तो सोचिए कितने। सिर्फ देश को फिर से कब्जा करने की है, अंग्रेजों की जो नीति चली थी, फिर से देश को गुलाम बनाने की तैयारी है। सबको अपने पक्ष में मिला ले, उसके बाद आजादी की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, सबको मानसिक गुलाम ऑलरेडी हो जाएंगे। जो अपना मत परिवर्तन कर ले रहा है, धर्म परिवर्तन कर ले रहा है, वो मानसिक रूप से गुलाम ही हो गया। तो देश को फिर से तोड़ने की और देश को गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। अभी तक जो मामले, जितने भी मामले धर्मांतरण के पकड़े गए, कार्रवाई के नाम पर उनको क्या सजा हुई? कार्यवाही के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति, क्योंकि कठोर कानून ही नहीं है यहाँ। सबको पता है कि धर्मांतरण होता है, सभी को पता है, प्रशासन को पता है, सरकार को पता है, शायद आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि धर्मांतरण होता है। लालच देकर के, सेवा के आड़ में ब्रेन वॉश करके, डरा के, धमका के ये लोग धर्मांतरण करते हैं। और एक और भी सिंडिकेट चल रहा है, इनकी कुछ लड़कियां, ये जो प्रोस्टिट्यूट का जो काम करते हैं, इनका पूरा गिरोह है। लड़के को पहले ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते, उसके बाद उनको बीजापुर में सीपीआई जिला कमेटी बीजापुर ने कमलेश झाड़ी के नेतृत्व में तेंदुपत्ता तोड़ाई के संबंध में सीएम के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी प्रमुख मांगे लिख कर दी हैं। उनकी मांगों में प्रमुख रूप से तेंदुपत्ता तोड़ाई की राशि का नगद भुगतान, पिछले 2 सालों का बोनस और साथ ही पत्ता खत्म होने पर पूरा खरीद की मांग और तेंदुपत्ता गांव के ही पढ़े लिखे युवाओं का समिति गठित कर समितियों के माध्यम से खरीदने की मांग की है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। देखिए, आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस पूरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पहुंचे हैं और इस सूबे के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए तेंदुपत्ता को लेकर। तेंदुपत्ता में जो दिक्कतें आ रहे हैं पिछले 2-3-4 वर्ष, कई वर्षों से, दरअसल बात है कि तेंदुपत्ता का जो भुगतान है राशि का, वो नगद किया जाए,
जिससे कि लोगों को सुविधा मिले, क्योंकि इस क्षेत्र के आदिवासियों का, यहाँ के लोकल लोगों का आय का मुख्य स्रोत तेंदुपत्ता ही है, जिसे तोड़ने के बाद तुरंत जो पैसे मिलते हैं उससे खेती कर पाते हैं और जो स्कूली बच्चे हैं स्कूली गणवेश अपना जुटा पाते हैं, नया एडमिशन कर पाते हैं। लेकिन पिछले वर्ष हमने देखा, उससे पहले भी देखा है कि लगभग 3000 लोगों का तेंदुपत्ता का पैसा सितंबर अक्टूबर महीने तक नहीं मिल पाया। जो केस मेरे पास आया था, फिर हम लोगों ने सभी को लेकर के डीओपो कार्यालय गया, वहाँ पूछताछ करने के बाद तब हमको हितग्राहियों को पैसे मिल पाए हैं। और रही बात कि जो तेंदुपत्ता का खरीदी है, गांव के अंदर जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका समिति गठित किया जाए, समिति के माध्यम से खरीदा जाए और तेंदुपत्ता पूरा खरीदा जाए जब तक खत्म ना हो, 2-3 दिन खरीदी करके बंद ना किया जाए। और तेंदुपत्ता का जो दर है 550 रुपया है, 550 से बढ़ाकर 8 रुपया किया जाए, क्योंकि जो तेंदुपत्ता है संपूर्ण एशिया के बस्तर के अंदर जो तेंदुपत्ता है नंबर 1 का तेंदुपत्ता पाया जाता है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि तेंदुपत्ता का दर कम से कम 8 रुपया तो होना चाहिए। ये सारे मांगों को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम जागेश्वर कौशल को एक ज्ञापन सौंपा है। यहाँ तो आप लोगों को बता दूं कि तेंदुपत्ता ही नहीं, यहाँ बेशकीमती चीजें हैं, खनिज संपदा है, बहुत सारी चीजें। ये आयरन आज जो एशिया का नंबर 1 है, वैसी चीज है, बेशकीमती इमारती लकड़ियां हैं, सारा चीज है। हमारी मांग है, वर्षों से है और पेशा में भी है कि जितने यहाँ के वनोपज है उसको समर्थन मूल्य में खरीदा जाए और जिसका मूल्य ग्राम सभा और पंचायत तय करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, समय समय पर सरकारें बदल रही है लेकिन इनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, इनके अनुसार रेट भी नहीं मिल पा रहा है, ना ये दर तय कर पा रहे हैं। जशपुर के मयाली में मदेश्वर महादेव के समीप हो रहे शिव महापुराण कथा में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा के चौथे दिन भी लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी है। कथा सुनने लोग सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के तीसरे दिन विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबाओं ने भी विजय आदित्य सिंह जूदेव के साथ पहुंचकर कथा सुनी और इस दौरान भजनों पर झूमते हुए भी नजर आए। आदरणीय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण में हम लोगों का आने का सौभाग्य मिला और ये मेरा एक विचार रहा और सदैव परिवार का एक पहल रही है कि कोरवा समुदाय जो है इनका जो ये जिला है ये प्रथम नागरिक है यहाँ से, तो पहला अधिकार ये सब शिव पुराण में आने का इन्हें मिलना चाहिए, ऐसा मेरा विचार आया। और आज आकर सभी खुश हैं जितने पहाड़ी कोरवा हैं, क्योंकि इनके भगवान और उनके आराध्य भी शिव भगवान है। इसी विचार से आज लाके प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण के सारे पहाड़ी और डिहारी कोरवाओं के बीच में बैठकर आज ये कार्यक्रम का मनोरंजन और आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए ये जाहिर सी बात है कि सदैव जब राजतंत्र रहा उसमें जब हम लोगों की परिवार के यहाँ पर जब आगमन हुई, ये पहाड़ी कोरवा ही जो थे इन लोगों ने हम लोगों का सहयोग किया यहाँ पर राज्य स्थापित करने में। उसी प्रकार से एक समय में इन लोगों ने हमको संरक्षण दिया और आज हम इन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं। तो आदान प्रदान का विषय है और सदैव हम इनका सम्मान करते हैं और एक परिवार के सदस्य हैं। गुप्ता सन्ना से, हर्ष गुप्ता सन्ना से, दीपक ताम्रकाट सन्ना से हम लोग कल सुबह 6 बजे निकले हैं सन्ना से पद यात्रा के लिए, महाराज का आशीर्वाद और कथा सुनने के लिए। और अभी भी हम लोग का 8 किलोमीटर बाकी है पहुंचने में। और हम इन लोग जो है कि महाराज का कथा सुनने रायपुर, बिलासपुर हर तरफ गए थे, तो वहाँ महाराज को बोला, हम लोग अपना मन्नत मांगे थे कि हम लोग के जिला में, जशपुर जिला में महाराज अगर आएंगे कथा सुनाएंगे तो हम लोग पद यात्रा निकलाएंगे और कथा पद यात्रा जाकर सुनेंगे और महाराज का आशीर्वाद लेंगे। हर्ष कुमार गुप्ता है, हम लोग सन्ना से आ रहे हैं पद यात्रा शिव महापुराण कथा सुनने के लिए मयाली कुनपुरी में सुनेंगे। हम लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बहुत परम भगत हैं और हम लोग रायपुर, कुरूद, बिलासपुर कहीं भी कथा होती है छत्तीसगढ़ में जाते हैं हम लोग सुनने। हम लोग का यही सपना था और मन्नत भी था कि अंबिकापुर संभाग जशपुर जिला में अगर कथा होगा तो हम लोग पद यात्रा करेंगे। कन कन में शिव है, रोम रोम में शिव है, हर हर महादेव। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ।
उन्होंने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए उम्मीद भी जताई है कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण गांवों के समग्र विकास के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि ग्रामीणों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप आप सभी काम करें। आपकी सक्रियता से ही गांव का संपूर्ण विकास होगा। तो वहीं विधायक सर्व धर्मजीत सिंह, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला समारोह में शामिल हुए हैं। ये जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, जनता ने आप पर भरोसा करके आपको निर्वाचित किया है। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो शपथ ली है, उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ आपको अपना आशीर्वाद दिया है, जन भावनाओं का आदर करते हुए जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप काम करेंगे। पर मैं भी गांव में रहने वाला हूं, तो गांव की व्यवस्थाओं को समझता हूं, गांव की दिक्कतों को समझता हूं। आज गांव की जो परिस्थितियां हैं वो बदली हुई है, गांव की फिजा बदल गई है। याद करिए, आज से 25-30 साल पहले गांव में किस प्रकार से एका हुआ करता था, कैसे गांव के लोग एकजुट होकर, एक राय होकर, एक परिवार की तरह रहा करते थे और गांव की समस्याओं का गांव में ही बैठकर निराकरण करते थे। गांव में वास्तव में सुराज था। ग्राम पंचायत ये बेहद कठिन चुनाव होता है। ऐसे चुनाव से आप सब लोग जीत करके आए हैं, जनता का आशीर्वाद है और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कहीं कोई किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना सुनने को नहीं आया। इसके लिए मैं शासन प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे कलेक्टर साहब, जिला पंचायत सीओ, यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हैं। एक बार पुनः आप सबको बधाइयां देते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए शासन के सभी केंद्रों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो। घरेलू हिंसा, तलाक के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आयोग द्वारा विवाह पूर्व परामर्श केंद्र देश भर में खोले जाने की जानकारी उन्होंने दी है। संभाग के सभी जिलों में केंद्र के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए और आयोग को आवश्यक जानकारी देने के लिए प्रत्येक जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारी को नोडल बनाया जाएगा। और आयोग के सदस्य ने यह भी कहा, बुजुर्गों के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। एक चीज, जो हम लोगों के पास जितनी भी केसेस जाते हैं उसमें 50% केसेस होते हैं घरेलू हिंसा का, और वो बहुत दुखदायी भी है। 1 साल पहले शादी हुआ, 6 महीना पहले शादी हुआ, 9 महीना पहले शादी हुआ, 2 साल पहले शादी हुआ, आज एक बच्चे भी हैं लेकिन डाइवोर्स की स्थिति है। छोटे छोटे ब्लेम लगा के आपस में दूरी बन गया। कल लव मैरिज किए थे लेकिन आज हम मैरिज के लिए भी स्वीकार नहीं है। आज हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ऐसी जो समाज में आने लगी, तो ये आने वाले कुछ दिनों में तो हमारी जो संस्कृति है, जो दुनिया में सबसे अव्वल कराती थी, उसका तो हरासमेंट हो रहा है ना। जो हमारा मूल्य ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। इसके लिए आयोग ने एक नई सोच लाई है कि प्री मैरिज काउंसलिंग प्रोग्राम। मैरिज आप जहां भी तय करें, माता पिता तय करें या खुद से तय करें या कॉलेज में हमारी दोस्ती हो गई, हम शादी करने जा रहे हैं, आपको उसमें काउंसलिंग के लिए व्यवस्था करनी है और उसकी काउंसलिंग लगातार होनी है कि दोनों में मैचेबल है कि नहीं। कभी कभी देखिएगा बेमेच शादी हो गई, दोनों का विचार नहीं मिल रहा है, दोनों का पारिवारिक विचार नहीं मिल रहा है और वो शादी में बदल नहीं सकता है। थोड़े दिन के लिए बच्चियों को लगता है एक उम्र में कि हम अट्रैक्शन हो गया, आप शादी कर दी, लेकिन शादी बहुत अलग चीज है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम आयोग कर रही है, जो भारत के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक सेंटर बन रहा है। उसके लिए हमको बिलासपुर में एक सेंटर चाहिए
जिसमें कि जो काउंसलिंग का काम करेंगे, जो देखने का काम करेंगे, वो तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो आयोग भी सिलेक्शन करेगा उसका। लेकिन एक भवन का, एक ऑफिस का आप प्रोवाइड करेंगे। डोडी लोहारा वनांचल ग्राम रेगा डबरी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार का भक्त माता कर्मा जयंती ग्रामीण स्तरीय से मनाया गया है। रेगा डबरी के साहू समाज द्वारा साहू भवन के पास में ध्वजारोहण कर भक्त कर्मा माता की शैल चित्र पर पूजा अर्चना कर पुष्प गुलाल लगाकर और चढ़ाकर खिचड़ी, साथ ही नारियल, मूंगफली, इलायची दाना का प्रसाद वितरित किया है। साथ ही समाज के बुजुर्गों एवं गांव के गणमान्य नागरिक बंधुओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।